सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति और आप देख रहे हैं बिल्लू सोशल हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मोस्ट अनरियलिस्टिक क्लाइंट रिक्वेस्ट एवर एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, जो मुझे अभी तक रिक्वेस्ट की गई है भाई। तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो अगर ये कोई क्लाइंट देख रहे हैं जिनका बिजनेस है तो प्लीज़ ऐसी रिक्वेस्ट आगे से ना करें, और कोई इंसान देख रहा है या जो सोशल मीडिया मैनेजर करना चाहता है आगे, तो वो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली रिक्वेस्ट, स्टार्टिंग एड्स इन स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट होते ही, जैसे कि मान लो कल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इस महीने ऐड चला दो, इस वीक में ऐड चला दो, ठीक है, अभी के अभी ऐड रन कर दो। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। मेरी तरफ से तो भाई ये मना ही होता है, और मैं चाहे कितनी बार भी मना कर दूं कि सर गिव मी एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स आप ऐड करने के लिए, ऐड चलाने के लिए, ताकि आपको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। बेकार है ना कि पैसे ऐड में लगाओ भी और उसके बाद आपको रिजल्ट भी ना मिले, फिर आप मुझे बोलो कि ऐड सही से नहीं लगाया गया है। समझ रहे हैं? तो उसका रीज़न क्या है मैं बताऊंगी अभी। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि मान लो कि इंस्टाग्राम है उनका, फेसबुक है, ठीक है, इन दोनों पर वो ऐड चलाते हैं, मतलब चलाना चाहते हैं, ठीक है, और इनका यहीं से इनको मान लीजिए कि जो क्लाइंट है लीड्स मिलेगी वो भी इंस्टाग्राम फेसबुक से मिलेंगी, और व्हाट्सएप पर लीड्स आनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं बात बताइए कि मान लीजिए अभी प्रोजेक्ट चालू हुआ है, 1 तारीख है आज, इस महीने हुआ है, तो क्या मैं 6 या 7 तारीख को ऐड चला सकती हूँ? क्लाइंट की रिक्वेस्ट यही होती है कि चला दो। पहली चीज़ तो आपके अकाउंट पे 0 फॉलोवर थे, अब 1 या 2 आ गए हैं। एक पहली पोस्ट डली है, दूसरी पोस्ट डली है, थंबनेल, सॉरी, थंबनेल किसी चीज़ का भी बनेगा ही नहीं क्योंकि रील इन डलेगी। हाइलाइट्स आपके बने नहीं है क्योंकि स्टोरी नहीं बनेगी, न्यू अकाउंट है एकदम, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपका क्या बोलते हैं, टेस्टिमोनियल्स कहाँ से लगाएंगे? आप बायो ऑप्टिमाइज करवाएंगे 1-2 दिन में तो, ठीक है, प्रोफाइल पे पिन होगी पोस्ट आपके सर्विस से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ों में टाइम लगता है। और दूसरी चीज़ कि आप टेस्टिमोनियल डालेंगे, 1-2 महीने तक आप डालेंगे स्टोरी, फिर उनको हाइलाइट्स पे लगाएंगे, तब इंसान को लगेगा कि अरे 3-4 हफ्ते पहले किसी ने सर्विस करवाई थी या प्रोडक्ट खरीदा था, उसके रिव्यू ऐसे हैं वैसे हैं। समझे आप? ये सर्विस बेस्ड के लिए। और अगर आप उस पर भी डाल रहे हैं कि मान लें इंस्टाग्राम से डायरेक्ट बाय करेगा कोई आपका प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसके लिए भी 1 महीना आप छोड़ ही दीजिए। 1 महीना सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल की विजिबिलिटी बढ़ानी है। क्या करनी है? प्रोफाइल की विजिबिलिटी बढ़ानी है। तो अगर आपसे कोई बोले कि अभी ऐड चला दो, तो बिल्कुल मना कर देना, एटलीस्ट 2 महीने तक। क्योंकि फेसबुक पे भी आपको बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। आप मेजर रीज़न जो वो है, चला लो लीड्स ना है वो एक अलग चीज़ है, मेजर रीज़न मैं बता देती हूँ कि क्लाइंट का तो पता नहीं, पर आपका एड अकाउंट ज़रूर सस्पेंड हो जाएगा मेटा के द्वारा। क्यों? क्योंकि आप जिस पे चला रहे हैं वो न्यू अकाउंट बना हुआ है, उसकी वेरिफिकेशन अभी हो रही है, इन प्रोसेस में है। आपने अकाउंट बनाया, बनाते ही ऐड चला दिया, तो अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए कम से कम 1 से 2 मंथ आपको देने पड़ेंगे रेगुलर पोस्टिंग में, ऑडियंस लाने में, ऑर्गेनिक रीच में, जिसके बाद आप ऐड चला सकते हैं। तो क्लाइंट्स भी ये चीज़ समझ लें कि डायरेक्ट ना बोला करें। दूसरी अनयूजुअल रिक्वेस्ट होती है, कैन वी गेट 1 मिलियन व्यूज फ्रॉम दिस रील? नो सर, यू कांट। अनटिल एंड अनलेस आप ऐड के ऊपर 8-10 हज़ार रुपये लगाना चाहते हैं तो आपको 1 मिलियन व्यूज़ मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिकली आपने अभी प्रोजेक्ट दिया और 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएं इस रील पे, नहीं आते। क्योंकि इंस्टाग्राम वायरल करता है एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। जिसकी रील वायरल होती है उसको खुद पता नहीं होता है कि उसकी रील वायरल होने वाली है, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया पे इस चीज़ के लिए आ रहे हैं कि वायरल हो जाए, वो आपका लक है, वो आपकी टाइमिंग है, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया हमारा होता है, मेन पर्पस होता है उसका विजिबिलिटी, ठीक है। आपको 1 मिलियन व्यूज़ मिल जाएंगे, ऐड चला दो, मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिकली मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रील पे 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएं, आने चाहिए, तो मैं आपको डायरेक्ट मना कर दूंगी कि सर चले जाइए ये रील लेकर आप। तीसरी रिक्वेस्ट आती है कि वाई आर नॉट वी वायरल येट? बिकॉज आप
वही सेम आंसर इसका कि विजिबिलिटी पर्पस के लिए होता है सोशल मीडिया, ठीक है। विजिबिलिटी का मतलब कि आप विजिबिलिटी के लिए डालिए, ऑर्गेनिक तरीके से डालिए, और टाइम लगता है वायरल होने में। क्या लगता है? टाइम। कॉन्टिन्यूअस एड रन करेंगे आप, ठीक है। आप कोई इन्फ्लुएंसर का पेज तो है नहीं, आप एक मार्केट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, आप सर्विस दे रहे हैं, तो कौन आपको फॉलो करना चाहेगा? या आपकी वीडियो में ऐसा कुछ क्या होगा, आप अपने बारे में बताएंगे ना। सोशल मीडिया पे वायरल वो पेजेस होते हैं जो, मान लीजिए कि जिसको, कोई इन्फ्लुएंसर है, किसी को पसंद है, कोई मीम पेज है, तो बहुत जल्दी वायरल होता है। बट कोई प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड ब्रांड है, तो उसको ब्रांडिंग करनी पड़ती है टाइमली, 8-10 साल, 6-7 साल, मैं कम से कम 1 से 2 साल कॉन्टिन्यूअस। और उसके लिए रेगुलर पोस्टिंग। क्या चाहिए आपको? रेगुलर पोस्टिंग, दिन में कम से कम 2-2, 3-3 पोस्ट। और उसके लिए बजट कितना? आपका बजट एक्सेस हो जाता है। जो सोशल मीडिया नॉर्मल मैनेजमेंट होती है वो मंथ में आपकी 10 पोस्ट होती हैं, 8 रील होती हैं, ठीक है। इसमें तो वायरल होना इज बहुत मुश्किल है, वायरल हो ही नहीं पाता। 100 में से कम 1% चांस है वायरल होने का, वो भी लक्की, इफ़ यू गेट लक्की, तब की बात है। अदरवाइज हम क्या करते हैं? विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, पोस्ट डालते हैं, रील डालते हैं, प्लस साथ में ऐड चलाते हैं। प्लस क्या डालते हैं? प्लस हम क्या चलाते हैं? ऐड चलाते हैं। कैसे? कॉन्टिन्यूअस ऐड चलाते हैं, कॉन्टिन्यूअस। पर डे 200 रुपये के बजट से चलाते हैं, मंथली का हो गया 6 से 6,500 रुपये, क्योंकि जीएसटी वगैरह जो भी है, टैक्स वगैरह भी कटता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बजट। और रेगुलर ये इसका कम से कम 30,000 रुपये आपका महीने का। और जो आप ऊपर का प्रोजेक्ट होता है वो बेसिकली आउटसोर्स नहीं करते हैं लोग, वो अपनी टीम बैठाते हैं, उसका खर्चा कम से कम 1 से 2 लाख रुपए मैक्सिमम चला जाता है, अच्छी खासी मार्केटिंग का। ये तो सिंपल मार्केटिंग की बात कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल रेगुलर सोशल मीडिया के लिए। तो मोस्टली क्या करते हैं क्लाइंट्स की, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि वो वायरल हो रहे हैं ना, उनको उनका प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, उनके पास लीड्स आनी चाहिए, ठीक है, उनकी कन्वर्जन होनी चाहिए। और उसके लिए वो क्या करते हैं? हमारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट पैकेज जो है चूज़ करते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा करना है, आपको बिजनेस चाहिए, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का पैकेज चूज़ कर सकते हैं, जिसमें ऐड होगा और आपकी विजिबिलिटी होगी। विजिबिलिटी किस तरीके की विजिबिलिटी होगी सर? आपके व्यूज़ होंगे, आपके फॉलोअर्स होंगे, आपकी कॉन्टिन्यूअस, मतलब जितनी भी पोस्ट आप सिलेक्ट करेंगे पोस्टिंग होगी, प्लस आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होगी, प्लस आपके हाइलाइट्स होंगे, और जो भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिससे क्या होगा कि जब भी कोई लीड आपकी डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आके पेज खोलेगी तो वो आप पर क्या कर पाएगी? ट्रस्ट। क्योंकि लीड आना तो ऐड से लीड आ जाती है, लेकिन कन्वर्ट कैसे होती है? कन्वर्जन, लीड कन्वर्जन कैसे होता है? सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के बेस पर होता है। अगर आपके इंस्टाग्राम पे 0 फॉलोवर हैं, 10 फॉलोवर हैं, 20 फॉलोवर है, लाइक नहीं है, व्यूज़ नहीं है, ठीक है, रेगुलर पोस्टिंग नहीं है, तो आपकी लीड तो आएगी पर क्या नहीं होगी? वो कन्वर्ट नहीं होगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो क्लाइंट्स प्लीज़ ये ऐसी अनयूजुअल रिक्वेस्ट मुझसे मत कीजिए, ठीक है। तो बाकी आगे बढ़ते हैं। तो हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। इन चीज़ों को पर्टिकुलरली भी डिस्कस करेंगे सिंगल सिंगल वीडियो लेकर। तो अगर कोई भी बच्चा देख रहा है जिसको सोशल मीडिया मैनेजर बनना है, तो वो जाके मेरा सोशल मीडिया मैनेजर का कोर्स चेकआउट कर सकता है। 13 दिन की पूरी प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, फुल फ्लेजेड कोर्स है। और फिर भी किसी को कोई इश्यू रहता है तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 8527240275 पर कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।